हमने कुछ दिनों पहले आपको एक खबर दिखाई थी जहां बाला कंपाउंड के स्लैम एरिया में पानी न आने से लोग काफी परेशान थे और ये परेशानी लोगों को पिछले कई सालों से थी, जिसके भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वार्ड में विजिट किया। साथ ही भिवंडी मनपा के पानी पुरोठा विभाग के अधिकारियों से मीटिंग की और जल्द से जल्द इस मामले को हल करने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि लोगों को इस परेशानी से कब तक निजात मिलती है। एक तरफ जहां भिवंडी शहर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं लोग जगह जगह पर संस्था की होर्डिंग बिना परमिशन लगाने के साथ साथ अवैध कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि तस्वीर बहुत कुछ कहती है और ये तस्वीर भिवंडी एसटी स्टैंड के सामने रोड की है, जहां भिवंडी तालुका रिक्शा चालक मालक महासंघ नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर भिवंडी शहर अध्यक्ष के नाम से खालिद इरफान खान का फोटो भी लगा हुआ है और ये बोर्ड कोई सरकारी जानकारी या नियम वाला नहीं है। इस पर कल्याण और थाने जाने का भाड़ा लिखा हुआ है। परेशानी ये है कि ये बोर्ड किसी दीवार पर नहीं बल्कि 2 लोखंड के एंगल जमीन में गाड़ कर लगाए गए हैं और ये बैनर आमने सामने ही 2 जगह लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि मनपा इस पर कब कार्रवाई करती है। होली में रंगों की बौछार इंसान को सराबोर कर देती है। वहीं होली खेलते समय लोगों के कपड़ों के साथ साथ जेब में रखे नोट भी रंगीन हो जाते हैं। ऐसे में कई दुकानदार इन नोटों को लेने से मना कर देते हैं। हालांकि जब आप उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का नियम बताएंगे तो वो इन्हें लेने से मना नहीं कर सकते। वहीं कुछ दुकानदार इन नोटों को बदलकर मुनाफा कमाने की योजना बनाते हैं और इसे अपना बिजनेस भी बना लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक ने ऐसे नोटों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। RBI के नियम के अनुसार कलर लगे हुए नोट को स्वीकारने से कोई भी दुकानदार इनकार नहीं कर सकता है। ये नोट आसानी से चलाए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि देश के सभी बैंकों में पुराने फटे जले हुए नोट बदले जा सकते हैं। इसके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है। ये नियम रंग बिरंगे नोटों पर भी लागू होता है। RBI के मुताबिक नोटों के सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं हुए हैं तो बैंक भी उसे लेने से मना नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, नोट बदलने के लिए बैंक का कस्टमर होना भी जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। विपक्षी दलों का महाविकास अघाड़ी गठबंधन सीट शेयरिंग पर अभी भी सहमत नहीं हो पाया है और ये लेट लतीफी ही गठबंधन टूटने की वजह बन सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 अब दहलीज पर खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ऐसे में सियासी दल लगातार अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। कई राज्यों में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के तहत भी कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में MVA यानी महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं और उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल खबरें ये हैं कि प्रकाश आंबेडकर ने रविवार को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से रिश्ते तोड़ने को लेकर अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर 26 मार्च तक गठबंधन नहीं हुआ तो फिर गठबंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों को बड़ा झटका लग सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी शानदार एक्टिंग और अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब चर्चा है कि एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री करने वाली हैं। रिपब्लिक भारत के हाथ लगी बीजेपी की संभावित लिस्ट के अनुसार कंगना रनौत लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। कंगना रनौत के पॉलिटिक्स में आने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। यूपी बीजेपी की संभावित लिस्ट में कंगना रनौत को यूपी की मुरादाबाद सीट से टिकट मिल सकता है। मुरादाबाद से वो पूर्व सांसद सर्वेश सिंह या अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट मिलने की संभावना है। इससे पहले चर्चा थी कि कंगना को बीजेपी हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। खुद कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं।